से रोना शुरू हो जाता था। अनीता से भी अमन मिल गया है। अच्छा तो किसी को नहीं लगता, लेकिन आज भी जब गया तो उसकी आंखें नम थी। मेरी मम्मी की नजरें ऊपर सड़क पे ही रहेगी। चाची हमेशा इसकी बुराई ही करती है। कैसे गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 6 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम लगभग कल रात से ऐसा ही है। अभी बारिश नहीं हो रही है, पर क्या पता थोड़ी देर में बहुत भयंकर बारिश हो जाए। किचन में मेरी मम्मी लगी हुई है माता रानी के रोट बनाने पे। तो आज अमन जा रहा है, तो सबसे पहले वो माता रानी के मंदिर में श्रीफल और रोट लेके जाएगा, उसके बाद जाएगा वो ऋषिकेश। तो अभी मेरी मम्मी उसी चीज़ की तैयारी कर रही है। सुबह सुबह हमेशा मेरा काम होता है घर की साफ सफाई करने का, तो मैं लगी हुई हूँ घर की साफ सफाई पे। नहा धो के अभी अमन भी हो गया है माता रानी के मंदिर पे जाने के लिए तैयार। जैसे अमन मंदिर पे पूजा करने गया, वैसे मेरी मम्मी आ गई है किचन में उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए। और अभी अमन का पूजा पाठ लगभग समाप्त हो गया है। और जो श्रीफल अमन लेके आया था, तो जो भी मन इच्छा से ये वो श्रीफल लाया था, वो माता रानी ने पहले ही खा दिया था। तो लगभग इसकी मन इच्छा क्या पता इस बार पूरी हो जाए। ये प्रसाद लेके घर आ गया है, तो अब ये लगभग सभी लोगों को प्रसाद देगा। और इसके बाद अमन हो जाएगा तैयार ऋषिकेश के लिए। वैसे अमन का मन ऋषिकेश जाने का तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब अमन छोटा था तब हम उत्तरकाशी जाते थे। अमन का एक दिन पहले से रोना शुरू हो जाता था। पूजा पाठ समाप्त करने के बाद अभी अमन कर रहा है नाश्ता। यहाँ से मेरी मम्मी खुद के खाने की तारीफ खुद ही कर रही है। और अभी अमन की तैयारी भी हो गई है। इसने लगभग अपने पूरे बैग बाहर ला दिए हैं। और मैं जा रही हूँ उसको छोड़ रोड तक, क्योंकि उसके पास एक बैग है, दूसरा बैग इसका मैं ले जा रही हूँ। तो अभी ये चले गया है चाचा, यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि आजकल इनकी घनिष्ठ मित्रता हो रखी थी। तो यहाँ पे आराम से खड़ा है। और दादी से मिलके अमन भी आ गया है। और अनीता से भी अमन मिल गया है, क्योंकि आजकल अमन और अनीता का अनोखा प्यार देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और हमेशा शौर्य को मैं अपने घर आते हुए दिखाती हूँ, तो आज पहली बार मुझे शौर्य दिखा है स्कूल जाते हुए। तो पहले ये स्कूल में जाता था, अब ये कॉलेज में जाता है। बाय। अभी चाचा की गुड मॉर्निंग भी हो गई है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आपकी दोस्त जा रहा है यार अच्छा तो किसी को नहीं लगता, लेकिन क्या करें, यहाँ ना पड़ती कुछ चीजें। हाँ। तो मैं अमन को छोड़ने सड़क तक जा रही थी, पर यहाँ से चाचा जा रहे हैं उसके साथ। अमन को छोड़ने चाचा जा रहे हैं। और दादी यहाँ पे लगी हुई है मधुली और बिंदु का गोबर निकालने पे। और यहाँ पे पानी भर जाता है, तो दादी उसे पतीले से निकाल रही है बाल्टी में। और मधुली और बिंदु का स्नान करा के दादी ने अभी उन्हें अंदर बांध दिया है। तो अभी अनीता हो गई है स्कूल के लिए तैयार। अनीता जाएगी यहाँ से स्कूल और मैं जाऊंगी घर। सुबह सुबह जो पशु जंगल जाते हैं चरने के लिए, उनका टाइम भी हो जाता है जंगल जाने का। वैसे अब हमारे गांव में गाय और बैल कम ही देखने को मिलते हैं। तो अमन एकमात्र ऐसा इंसान है जिसको गांव से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पहले भी जब वो जाता था तो एक दिन पहले से उसका रोना शुरू हो जाता था। और आज भी जब गया तो उसकी आंखें नम थी कि अपना गाँव छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। उसे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। और मेरी माँ वैसे वैसे लगी हुई है घूमने पे, और वैसे वैसे मेरी माँ की नज़र ऊपर सड़क पे है, जहाँ पे अमन और चाचा खड़े हैं। तब तक अमन की गाड़ी नहीं आई और अमन गाड़ी पे नहीं बैठा, तब तक मेरी मम्मी की नज़रें ऊपर सड़क पे ही रहेगी। तो थोड़ा बहुत इंतज़ार करने के बाद अभी अमन की गाड़ी भी आ गई है और वो इसमें बैठ भी गया है। अमन इस गाड़ी पे चले गया है। तो अब अमन कुछ टाइम के बाद आएगा। अभी मेरी मम्मी को तसल्ली हो गई है कि अमन गाड़ी पे बैठ गया है और अमन चले गया है। तो अब मेरी मम्मी लग गई है अपने कामों में। और जितना बुरा अमन को लगता है यहाँ से जाने का, उससे कहीं ज़्यादा बुरा मेरी मम्मी को लगता है जब अमन जाता है। जब हम सुबह उठे तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, पर अभी लगभग काफ़ी अच्छी धूप खिल गई है। और आज हमारे घर में काफ़ी उदास लग रही है, क्योंकि जब अमन होता है तो वो हंसता खेलता रहता है और फुदकता रहता है एक कमरे से दूसरे कमरे में। तो सुबह माँ ने नाश्ता बनाया था अमन के लिए। अभी मेरी माँ नाश्ता बना रही है अपने लिए और मेरे लिए। तो अभी हमारा नाश्ता बन गया है। और आज के नाश्ते में मेरी मम्मी ने बनाई है प्याज टमाटर की सब्जी
और दूसरी है पत्ता गोभी की सब्जी। और मैं नाश्ता करने बैठ गई हूँ और साथ में है मेरी माँ। जो मेरी मम्मी के मायके से आलू आए थे वो मेरी मम्मी ने अमन के लिए अलग से छान के रखे थे, थोड़ा बड़े बड़े। अमन नहीं लेके गया, इसे हम अब कुछ दिन बाद गाड़ी में भेजेंगे। और जो छोटे छोटे आलू हैं वो थोड़ा सा मम्मी ने अपने लिए रख रखे हैं और थोड़ा सा मेरी बड़ी बहन के लिए भेजे और अभी एक कृष्णा के लिए भी भेजने हैं। तो ये छोटे छोटे मम्मी अलग कर रही है क्योंकि हमें छोटे छोटे बनाने आ जाते हैं, मेरी दीदी लोगों को भी। छोटे छोटे आलू अमन को बनाने नहीं आते हैं, इसलिए अमन के लिए बड़े बड़े छान के मेरी मम्मी रख रही है। और अभी नाश्ता करने के बाद और घर की साफ सफाई करने के बाद मैं और मम्मी जा रहे हैं फिर से खेत में। अभी हमारे मोहल्ले में कोई भी नहीं है, सभी लोग जा रखे हैं अपने अपने खेतों में। तो अभी हम पहुंच गए हैं खेत में। और कल मेरी मम्मी ने सामने से आधा खेत तक निलाई गुड़ाई करी थी। आज मेरी मम्मी यहाँ से निलाई गुड़ाई कर रही है। अभी मेरी मम्मी की निलाई गुड़ाई शुरू हो गई है और मैं बैठ जाती हूँ वहाँ पे छाया में, क्योंकि धूप इतनी भयंकर हो रही है, मेरी बस की धूप में खड़े रहने की ही नहीं है। तो थोड़ी देर निलाई गुड़ाई करने के बाद अभी मेरी मम्मी की कमर में भी दर्द होने लग गया है। तो अब मेरी माँ इस तरीके से गुड़ाई कर रही है। और जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि जितने भी भाई बहन हैं हम इसी में झूला लगाते थे और पूरी शाम हम उसी झूले में बिताते थे, खेलते रहते थे हम। और हम इतने सारे भाई बहन हैं। अब हम भाई बहनों में से सिर्फ 3 घर हैं, एक मैं, एक टिंगो और एक नब्बो। कि मेरे सभी भाई बहन जा रखे हैं शहरों की और कुछ दीदियों की मेरी शादी हो गई है। और खास बात यह है कि सेम एज की मेरी बुआ लोग भी है, तो अब मेरी बुआ लोगों की शादी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे खेल कूद हैं और जो भी हमें जंगल का काम है वो बुआ लोगों ने ही सिखाया। मैं तो छाया में बैठी थी पर मेरी मम्मी को धूप लग गई है और मेरी मम्मी की हालत खराब हो गई है। तो अब मेरी मम्मी घर जा रही है। धूप कम होगी तब फिर आऊंगी। अब जब धूप कम होगी तब आएगी मेरी मम्मी खेत में। मेरी चाची की और हमारी टाइमिंग सेम होती है, जब हम घर आते हैं तब भी। कल भी मेरी चाची इसी टाइम पे घर आई थी और आज भी। मेरी मम्मी घर जा रही थी पर मेरी चाची ने वार्तालाप करने के लिए मम्मी को और मुझे बुला दिया है यहाँ पे। तो चाची ने ये लालच दे के बुलाया है कि कुछ रखा है बल मेरे और मम्मी के लिए। तो अभी देखते हैं क्या रखा है। मेरे दादा लोगों ने बहुत सारे माल्टे के पेड़ लगाए थे जिनकी की अब बारी आ गई है लगने की। तो मेरे दादा लोगों के पेड़ लेके जा रहे हैं। आज उनके पेड़ लेने वाले आ रखे हैं। इसकी जिम्मेदारी की मेरे दादा ने चाची के पास दी है। तो मेरी चाची के खीरे लग गए हैं और चाची ने हमें बुलाया है खीरा खाने के लिए। पिछली बार हमारे खीरे और टमाटर दोनों बहुत अच्छे हुए थे। इस बार खीरे भी खराब हो रहे हैं बारिश की वजह से और टमाटर तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रहे हैं। टमाटर ऊपर से तो अच्छे हैं पर नीचे से हर एक टमाटर ऐसे हो रहे हैं। और ये सीजन के हमारे फर्स्ट खीरा हैं। और अभी हमने अपने हिस्से की ककड़ी भी खा ली है और थोड़ी देर चाची से बातचीत भी कर ली है। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो अभी तक भयंकर धूप लगी हुई थी पर अभी चारों तरफ बादल आ गए हैं और धूप भी चली गई है। बाकी मेरी मम्मी ने अभी दिन का खाना भी बना दिया है। और आज दिन के खाने में मेरी मम्मी ने बनाया है पुलाव और खिचड़ी मुझे पर्सनली नहीं पसंद। ये हमारे घर में लगभग 4-5 महीने के बाद बन रही होगी तो कभी कभी खा लेना चाहिए, इसलिए मैं कभी कभी खा लेती हूँ। तो अभी मम्मी और मैं ही हैं घर में तो हम ही खा रहे हैं दिन का खाना। और सुबह हमारा शौर्य स्कूल जा रहा था तो अभी हमारा शौर्य स्कूल से भी आ गया है और भात भी खाया। तो भात खा के ये आ गया है यहाँ क्योंकि आज इसके नाक में धाराएं बह रही है। तो ये आज इसलिए ये सो नहीं रहा है आज। और अभी लगभग शाम हो गई है और ये आ गया है और मुझसे लड़ने लग गया है। और जितने में ये मुझसे लड़ रहा था उतने में मेरी मम्मी मेरे लिए और इसके लिए बना के ला गई है चाय। आज मेरी चाची ने यानी कि इसकी मम्मी ने हमें शिमला मिर्च और बैंगन दिए क्योंकि चाची लोगों की सब्जी लगने लग गई है। पर इसे भिंडी पसंद है। मम्मी अभी इसके लिए भिंडी की सब्जी निकाल रही है। और आज तक अमन थे तो खाने के 3 हिस्से होते थे, अब अमन चले गया है ऋषिकेश तो अब 2 ही हिस्से होंगे। हाँ, इसे आदत है सबके हिस्से की खाने की, पर वो अलग बात है, इसके शरीर पे लगता नहीं है। अभी मम्मी निकाल रही है अपने बेटे के लिए भिंडी। तो अभी हम आ गए हैं चाची लोगों के घर और यहाँ पे मेरी चाची सिलाई कर रही है। लगभग 15-20 दिन बाद आज शौर्य मुझे चाय पिला रहा है अपने घर पे। तो अभी ये मेरे लिए, चाची के लिए और अपने लिए चाय बना रहा है। तो अभी शौर्य ने चाय भी बना दी है और काफी दिनों बाद चाय अच्छी बनाई है। और मेरे लिए ये चाय कैसी भी बनाई, चाची हमेशा इसकी बुराई ही करती है। कैसी हो रही है? हाँ, तो आज चाची ने पहली बार इसकी तारीफ करी, मतलब चाय अच्छी बन रखी है।
हाँ तो अब मैं भी चाय टेस्ट कर लेती हूँ। तो सारे लोगों के घर से घूम घाम के अभी हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रहता भागना, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।